मुसलमानों में बाबर का तो तुम में किसका डीएनए। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने फिर दिया विवादित बयान। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। उसका बवाल अभी ठंडा नहीं हुआ था और उन्होंने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ और वाराणसी में बनेंगी 100 से अधिक सड़कें, जाम से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने इन दोनों प्रमुख शहरों में 100 से अधिक नई सड़कों के निर्माण की योजना तैयार कर ली है। समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया है। शुक्रवार को मां करणी के उपासकों ने उनके ऊपर हमला किया था, जिसके बाद सपा नेताओं संग मिलकर हरीश मिश्रा ने थाने पहुंचकर सड़क जाम करने की कोशिश की थी। मंदिरों में ताकत होती तो देश में न आते गाजवी और गोरी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव के बिगड़े बोल, भगवान राम को लेकर भी दिया विवादित बयान। उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब महिलाओं को 5,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राज्य में खितौनी के अंश सुधार के लिए किसानों को उप जिला अधिकारी न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय किसान अब ऑनलाइन माध्यम से खितौनी में त्रुटियों को सुधार सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश ने स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों, लैबों और क्लिनिकों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में सख्ती बढ़ा दी गई है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज लेकर उड़ा गरुड़, श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप। जाने क्या है इसके पीछे का रहस्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों की सहूलियत और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए चालान व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पर जारी चालान को भुगतान मौके पर ही किया जा सकेगा। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का विवादित बयान आया है। कहा है कि यह क्रिया की प्रतिक्रिया है। इमरान मसूद ने 1 घंटे में इलाज करने की धमकी दी थी। जगत गुरु का सर कलम करूंगा, टुकड़े टुकड़े कर कर खाऊंगा। देवी देवताओं को गाली देने का विरोध करने पर स्वामी को मिली धमकी। 14 साल से नंगे पांव चल रहे राज्यपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बुलाकर जूता पहनाया। भावुक करने वाला वीडियो आया सामने। राजस्थान के जयपुर में वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने एक बड़ा बयान दिया है। रंधावा ने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि क्या इन नए वक्फ कानून के जरिए सरकार मुसलमान समुदाय को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। अखिलेश आगरा आ रहे हैं, फिर होंगे 2-2 हाथ। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का फिर से विवादित बयान, करणी सेना को दे दी खुली चेतावनी। क्या भतीजे की वापसी के बाद रिटायर होंगी मायावती। मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान। उत्तराधिकारी को लेकर बहन जी ने खींच दी पत्थर की लकीर। औरंगजेब राणा सांगा को लेकर घिरी। अखिलेश यादव की सपा की बढ़ी मुश्किलें, देवी देवता पर एमएलए इंद्रजीत सरोज की टिप्पणी ने फंसाया। कानपुर में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे में 2 महिला शिक्षकों की जान चली गई, जबकि कार चालक समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने पटपड़गंज विधायक क्षेत्र में नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का वादा किया। उन्होंने आज अपने कार्यालय में आए नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, यूडब्ल्यू की डबल इंजन सरकार की पोल खुल गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार बनने के बाद से लगातार बिजली में कटौती हो रही है और निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कटाक्ष किया कि दिल्ली में अब फुलेरी की पंचायत जैसी सरकार चल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निजी स्कूलों द्वारा की गई असामान्य फीस बढ़ोतरी पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्कूलों से इस पर जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि यदि उचित जवाब नहीं मिला तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।
कांग्रेस और आरजेडी की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सीएम चेहरे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बिहार की 5 यूनिवर्सिटी में 8 करोड़ की गड़बड़ी, सीजी रिपोर्ट में खुलासा। अंबेडकर जयंती पर मंडी में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि नेहरू को बाबा साहेब अंबेडकर की बुद्धि से जलन थी और कांग्रेस ने उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर को असली सम्मान बीजेपी ने दिया। कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कंगना ने कहा कि संविधान की किताब को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।